जय हिंद गाइस। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासों में डाइस के 5 रूल्स के बारे में ध्यान दिया था और उसके थ्रू हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आई होप आप सभी को रूल्स और नियम्स समझ में आए होंगे। तो गाइस आज हम देखेंगे ओपन डाइस, प्रसार चित्र, टाइप ऑफ ओपन डाइस के बारे में हम ध्यान देंगे। गाइस देखिए, जैसे हम लोगों ने ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको प्रसार के बारे में, डाइस के बारे में सारी चीज़ें आनी चाहिए। ओके गाइस, तो हम देखेंगे प्रसार चित्र, यानी कि जब पासे को क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। अभी तो हम लोग बंद पासा देख रहे थे, क्लोज डाइस देख रहे थे। अब हम देखेंगे ओपन ऑफ डाइस, डाइस का प्रसार चित्र। ओके डाइस, ओके गाइस। तो इसमें हम देखेंगे गाइस रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है गाइस, रूल नंबर फर्स्ट ध्यान देंगे। देखिए जैसे हमने बताया था कि पासे में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। और जब प्रसार चित्र है तो इसमें 6 सतह आपको दिखाई दे रही हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 सतह आपको दिखाई दे रही हैं। ओके गाइस, अब हम देखेंगे कि इसको हमने डिजिट से मतलब अंकित किया है। अब इसको हम शब्दों से अंकित कर देते हैं। ओके गाइस, ये ऊपर, मध्य, नीचे, सामने, बाएं, दाएं। ओके गाइस, अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसका विपरीत क्या होता है। यानी कि ऊपर का विपरीत गाइस क्या हो जाएगा, ऊपर का विपरीत नीचे हो जाएगा। ओके गाइस, मध्य का क्या हो जाएगा, सामने हो जाएगा, मध्य का सामने हो जाएगा। और बाएं का क्या हो जाएगा गाइस, दाएं हो जाएगा। ओके गाइस, यहाँ भी देख रहे हैं आप, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, वो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मध्य का सामने, बाएं का दाएं, ये रूल नंबर आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब गाइस ध्यान दीजिएगा रूल नंबर सेकंड। हम रूल नंबर सेकंड पे ध्यान देते हैं। अब एक पासे का जो ओपन पासा होता है, एक एक उसका जो भाग होता है, एक ऐसा भी दिखाई देता है। तो ऐसे देखेंगे, सामने, सामने क्या हो जाएगा गाइस, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम बदलता नहीं है, कहीं भी लिख दो, उससे मतलब नहीं है। सामने का क्या होगा, मध्य होगा, बाएं का क्या होगा, दाएं होगा, ऊपर का क्या होगा, नीचे होगा। यानी बाएं का दाएं, नीचे का ऊपर, सामने का मध्य। सेम पैटर्न एक जैसा है गाइज, बस उसका स्थान मतलब डाइस को जो पासा है थोड़ा ढंग से मतलब बदल बदल के ओपन कर रहा है। ओके गाइज, अब पासा कोई ऐसा आ गया, ऐसे खोला गया है, तो ध्यान दीजिएगा ऊपर, ऊपर का भी लोग विपरीत क्या होगा गाइज, नीचे हो जाएगा। मध्य का क्या होगा, अब बताएंगे। मध्य का सामने, देखिए गाइस ये दोनों आपस में विपरीत हो सकते हैं, तो मध्य का सामने, सामने का मध्य, ये आपस में विपरीत होते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, मध्य का क्या हो जाएगा गाइस, सामने। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाएं का, बाएं का दाएं। ये गाइस क्या है, हम लोग विपरीत निकाल रहे हैं, विपरीत, विपरीत फल के। ओके गाइस, अब रूल नंबर हम नेक्स्ट रूल नंबर 4 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, सेम गाइज उसी तरह, ऊपर का क्या हो जाएगा, नीचे, ऊपर का नीचे, बाएं का दाएं, बाएं का दाएं, मध्य का सामने, मध्य का सामने। ये गाइज क्या है, विपरीत सतहें हैं, विपरीत फलक है। ओके गाइज, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। उसके बाद देखते हैं गाइज रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है गाइज, देखिए ऐसी भी कुछ चीजें हैं जो मतलब ऐसे भी पास आप देखे होंगे, तो उसको हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। गाइस देखिए, ये पहले का क्या हो जाएगा, एक का दो, यानी कि पहले का एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये चीजें तो आपको, इतनी चीजें तो पता है, लेकिन गाइस देखिए ये जो दिया है, एक सेकेंड गाइस, ये जो दिया है आपका, जैसे मान लीजिए ये 4 त्रिकोण दिया है, जैसे एक त्रिभुज ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया, यानी कि 4 त्रिभुज या 4 त्रिकोण मिल करके
एक सतह का निर्माण कर लेते हैं। जैसे गाइस ध्यान दीजिएगा, इसको त्रिभुज बना दीजिए, यानी ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, यानी एक पार्ट ए हो गया, एक पार्ट बी हो गया, एक पार्ट सी हो गया और एक पार्ट डी हो गया। ओके गाइस, ये समझ में आ रही है आपकी? ये भी सही है। और इसको दो गाइस जो लिखा जाता है, यानी कि जो दो का विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे दो का विपरीत, दो का विपरीत जब करेंगे तो इसको हम क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे, यानी ए से जब उठाएंगे तो क्लॉकवाइज, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद क्लॉकवाइज क्या आएगा, सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, यानी कि ऐसे ही क्रम क्लॉकवाइज चलता रहेगा। यानी कि दो का विपरीत यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, ए बी सी डी। ध्यान देने वाली बात यही है गाइस, नहीं समझ में आएगा आई होप फिर से पूछिएगा। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट रूल, यानी इससे हम ऐसे ही है, लेकिन ये क्या है, एक वर्ग के बात ही है। वर्ग मिल करके एक सतह का निर्माण करता है, यानी कि छोटे छोटे वर्ग मिल करके एक सतह का निर्माण करेंगे। ठीक है, यानी पहले का क्या हो जाएगा, यानी एक का विपरीत 3 हो जाएगा, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, और 2 का विपरीत क्या होगा गाइज, 2 का विपरीत ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। इस सेम प्रोसेस क्लॉकवाइज के थ्रू ही आप सॉल्व करोगे। ओके गाइज, यानी कि ये छोटे छोटे जो सतह हैं, ये वर्ग जो हैं, सॉरी वर्ग जो हैं, 1 2 3 4 4 वर्ग हैं, यानी कि 4 वर्ग मिल करके किसका निर्माण किए हैं, एक सतह का निर्माण किए हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, इसको भी क्लॉक वाइज ही लिखा जाता है। ठीक है, अभी क्लॉकवाइज जब हम प्रश्न सॉल्व कराएंगे तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है। ओके गाइज, यानी रूल नंबर कितना हो गया, रूल नंबर 6 हो गया। अब गाइज हम एक छोटा सा प्रश्न देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन स्वरूप देने पर दिए गए विकल्पों के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव होगा। यानी कि इतना तो दिया है, अब उसमें से गाइस क्वेश्चन तो हमारा दे दिया है, अब उसमें से ये उसके 4 क्या कर दिया है, डाइस दे दिया है, यानी कि क्लोज पासा में दे दिया है। ये तो ओपन डाइस दिया है, ठीक है, प्रसार चित्र में दिया है। अब उसके चारों घनों में, यानी कि जो घन दिया है, अब उसी में से कौन सही है उसको पूछ रहा है। गाइस ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि जो विपरीत सतहें होती हैं कभी एक साथ नहीं होती हैं, उसी को मद्देनजर देखते हुए आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा गाइज, डी होगा, यानी बी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, सी का ई हो जाएगा। ओके गाइज, और ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका विपरीत गाइज देखिए, ये क्लॉकवाइज ही चलेंगे, यानी कि ए का क्या हो जाएगा, ए का गाइज एफ हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो सारी विपरीत सतह हैं, विपरीत, यानी कि विपरीत सतह कभी आसपास नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी, यानी कि ये सतहें क्या है, आपस में मतलब आपस में है, ठीक है, एक साथ हैं, यानी कि उनकी सतहें चिपक रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट ध्यान दीजिए दूसरे फिगर्स में, यानी ए का ए, सी का ई, यानी कि यहाँ भी देखिए दी गाइज, सी का ई, यानी कि ये भी सतह दोनों मतलब निकट हैं, निकटवर्ती सतह हैं। और डी का ई, डी का ई, एफ का सी, यानी कि एफ का सी, यानी कि गाइस इसके बाद इसको हम ध्यान देते हैं, सी का ई, यानी कि यहाँ भी ये दोनों मिल रही हैं, निकट हैं, यानी कि ना ए होगा ना ए होगा ना ए होगा, होगा क्या आपका विकल्प नंबर 3, क्योंकि डी एफ ई, डी एफ ई, यानी कि चारों सतहें क्या हैं, अलग अलग हैं, यानी कोई किसी से निकट नहीं है, अर्थात तीसरा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7 पे ध्यान देते हैं। देखिए गाइज, ओपन डाइज जो होता है कुछ ऐसे भी होते हैं प्रसार चित्र में, आप देखिएगा, यानी कि पी का विपरीत गाइज क्या हो जाएगा, पी का विपरीत आर हो जाएगा, एस का विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, एस का विपरीत यू हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, क्यू और टी बच रहा है, यानी कि क्यू और टी आपस में क्या हो जाएंगे,
विपरीत हो जाएंगे। ओके गाइस, आज हम सारे रूल्स आपको बता रहे हैं, और रूल्स ना समझ में आए तो आप एक बार कमेंट्स कर दीजिएगा, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। रूल नंबर 8 देखते हैं। रूल नंबर 8 में क्या है कि ये पहला है गाइज, पहले का विपरीत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फर्स्ट का विपरीत 3, ठीक है। और 4 का विपरीत 6, 4 का विपरीत 6। ओके गाइज, अब बच क्या रहा है? 2 बच रहा है और 5 बच रहा है, यानी 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके गाइज, उसके बाद रूल नंबर 9 देखेंगे। इस पासे में देखिएगा, इस फर्स्ट का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, और गाइस यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए और बी, ए प्लस बी का विपरीत क्या हो जाएगा? सी प्लस डी। ओके, ये हो गया। यानी रूल नंबर 9, यानी कि प्रसार चित्र में हम पूरे 9 रूल्स को देखेंगे, और 9 रूल्स पे आपको हम बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ओके गाइस, और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, निर्देश में नोट करके नोट आउट कर लीजिएगा कि विपरीत फलक कभी निकट नहीं होंगी। ये आपको हर क्वेश्चन में ध्यान देना है कि विपरीत फलक कभी निकट नहीं होती हैं। अगर निकट हैं तो क्या है? विपरीत नहीं है। ओके गाइस, उसके बाद हम देखेंगे, प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न देखेंगे हम। देखिए इस प्रश्न में पहले का विपरीत क्या हो जाएगा? फर्स्ट का विपरीत 3, ओके, और 4 का विपरीत 6। रूल हम आपको बताए हैं, पीछे ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद 2 का विपरीत 5, यानी ये आपकी विपरीत सतहें हैं। ओके गाइज, विपरीत सतह, और ये जो विपरीत सतह हैं ये निकट नहीं होनी चाहिए। पासे में जो आपका घन है, जो 4 घन दिया गया है, इस घन में जो डिजिट है, जो इतना विपरीत है, वो निकट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी 1 और 4 और 3, देखिए कोई निकट है क्या? यानी कि 1 का निकट 3 है, यहाँ पे देखिए विपरीत है तो निकट नहीं होना चाहिए, अर्थात ये आपका नहीं होगा। फिर देखेंगे ये 4, 6, यानी 4, 6 ये भी क्या है? आपका इक्वल है, मतलब निकट है। इक्वल नहीं, निकट है, तो क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 2 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 4, ये भी क्या है गाइस? सेम है, ये भी क्या होगा? आपका नहीं होगा। ओके, यानी कि ये भी निकट की सतहें आपस में मिल रही हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, विकल्प नंबर, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो विकल्प नंबर आपका कौन सा? विकल्प नंबर 2 आपका सही होगा। देख लीजिए, क्योंकि 1 का निकट 2 नहीं है, ना 4 है,